जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं सुनो। अरे गेल चलत कहू मार्ग में एरी ते घड़ा जो पड़ी दिखाई। सर्प पीछे खेल मड़ीधारी मिले और रास्ता में श्वान जो करे लड़ाई। घर से निकलने पर रीते घड़े मिल जाएं, सूखी डाल पर कौआ चिल्ला रहा हो। घर से निकलते बिल्ली अगाई कट जाए, सर्प अगाई कट जाए, या घर से निकलते ही कुत्ते आपस में भिड़ जाएं। और इस एक असगुन का तो माताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या घर से निकले जब पति चले बताओ, घर से निकले जब पति चले और पत्नी देवे नीर भाई। घर से निकल के कहीं चले, वो बिल्ली अगाई कट जाए या कुत्ता रोने लगे, है ना, या विधवा स्त्री खाली घड़ा या कंडे लेकर निकल जाए, तो हम लोग अगर बिल्ली निकल गई तो बिल्ली पर कोसते हैं, बिल्ली को भला बुरा कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बिल्ली सामने से निकल गई इसलिए हमारे लिए गलत होगा, लेकिन नहीं, बिल्ली हमारे लिए गलत नहीं करती है। बिल्ली तो हमें आगे का संकेत देती है कि साहब आपके लिए कुछ अनहोनी होने वाली है, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, कुछ देर बाद जाना। महाराज तो सुषपाल को बड़े असगुन भये, निकल के चलो। 4 दिन पहले मौसी के लड़का दंत बक्र को फौज लेके भेज दो। कुंदनपुर की 3 दिशाएं पूरब, पश्चिम और दक्षिण, 3 दिशाएं गिरवा दी, केवल उत्तर दिशा खाली रह गई। और 3 दिन पहले दूल्हा बन के खुद पहुंच गो। कितने दिन पहले? 3 दिन दूल्हा बन के खुद पहुंचे हो। रुक्मणी को मालूम पड़ा तो रुक्मणी का रो रो कर हाल बेहाल। एक ब्राह्मण देव भिक्षा के लिए आए, माता भिक्षाम देही। रुक्मणी रोवत वही बाहर निकली। ब्राह्मण देव बोले, का बात है बिटिया, काहे को रो रही? तेरी तो शादी है, तो को खुशी होना चाहिए, लेकिन तू रो रही है। रुक्मणी कहने लगी, बाबा जी हमारी शादी ना है, हमारे तो जीवन की बर्बादी है। बोले मतलब? मेरो भैया मेरो विवाह अपने साले के साथ कर रहा है। ब्राह्मण देव जी आप ही बताइए ना, मैं कैसे चली जाऊं? ब्राह्मण देव बोले, लाली तू कौन को चावे? बोले ब्राह्मण देव मैं कन्या को प्यार करती हूँ। कन्या? बोले हाँ।
लाली कन्हैया तूने कहाँ देखे? बोले कन्हैया मैंने सपने में। ए बाबरी सपने कबहू अपने नहीं होते। लाली सपने में देखे कछ बातें भई? बोले बातें भई का कही तो से? हम ते न्यों कही कि रुक्मणी तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो हमारे के लिए एक पत्र लिख के भेज दिए, वह पत्र के सारे में तो को लेवे को आ जाऊंगो। ब्राह्मण देव मेरो एक काम कर दो। कहा मैं पत्र लिखे देती हूँ, आप मेरा पत्र मेरे प्रभु तक पहुंचा दो। ब्राह्मण देव कहने लगे काय को बावरी है ये छोरी, एक तरफ से 750 कोस दूरी है द्वारका की, अधवर में मर जाऊंगा, वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। कहा? बोले हाँ मैं तो चलो अपने घर। रुक्मणी ने तलवार निकाली, बोली ले ब्राह्मण देव अब तुम्हारे सामने ही हम अपनी आत्मघात कर ले रहे। ब्राह्मण सोचने लगी बिटरिया हमारे सामने मर गई तो हत्या हमें लग जाएगी। ब्राह्मण देव बोले लिख दे लली, लिख दे पत्र, सुने पहुंचाए पाऊंगो तो पहुंचा दूंगो, नो सोच लिए ब्राह्मण मरेगा। अब रुक्मणी ने पत्र लिखो और का कह रही है रुक्मणी कि मोई बिन ब्याई ले जाई। सब लोग ताली बजा के बोले। रुक्मणी कह रही है ब्राह्मण देव कि मोई बिन ब्याई ले जाई, ले जाई और कह दियो मुरली वाले से मोई बिन ब्याई ले। लिखो ब्राह्मण देव को दयो। बूढ़े ब्राह्मण चले, चलो नहीं जा रहे हो, 2-4 खेत की दूरी निकल पाए। एक पीपल को वृक्ष देखो, ब्राह्मण देव बैठ गए। हवा को झोंको लगो, कन्हैया को गुणगान करत सोए गए। भगवान ने देखा है मेरी रुक्मणी को भेजो भयो, ब्राह्मण रास्ता में सोए हो। भगवान ने योग माया को आदेश देकर ब्राह्मण देव को उठवाए के द्वारका के बाहर लिटाए लियो। ब्राह्मण देव की आंख खुली, अरे कहाँ है गयो? ब्राह्मण देव पूछते हुए आगे को बढ़े।
भैया कन्हैया को महल के तय को बोले सीधे चले जाओ, मेन गेट पे द्वारपाल होंगे, परिचय दियो, अंदर चले जाइयो। द्वारपालों के पास पहुंचे, परिचय दिया, अंदर गए तो कहा देखो कन्हैया ऊंचे सिंहासन पे बैठे। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे हाय राम, हमने तो नो सोची, पता नहीं कन्हैया कितनो सुंदर होएगो। जो छोरी तो बिल्कुल ठग गई, छोरा तो देखने में ऐसो लग रहे हो मन डावर को कालो ड्राम रखो। का देख के छोरी आशिक है गई वह छोरा पे। फिर दिमाग में आई छोड़ो, हमें कहा करनो, पत्र देनो है, पत्र दे दे रो। भगवान ने ब्राह्मण देव को देखो, भगवान ने प्रणाम किया, जलपान कराया, कुशल मंगल पूछी। बाकी बात भगवान बोले कही ब्राह्मण देव जी कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देव ने पत्र निकाल के दे दियो। अच्छा, और ये 201 मुद्राओं से गुप्त नाम से मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। अरदास कर रहे हैं कि सतीश भैया के छेऊ भैया थोड़ो थोड़ो झूम दे। अच्छा मामा, अच्छा आपके मामा हैं, आओ समझ गए, यानी कि आपके भांजे जी वही बात। तो अब इन्हें कन्या को ब्याह हो जाए तो ब्याह में नचा देंगे फिर इन्हें। हाओ हाओ हाओ, छेऊ को नचाएंगे, परेशान ना हो। बहुत बहुत आभार, दीर्घायु की कामना है। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज पत्र पढ़ा, भगवान कहने लगे ब्राह्मण देव रुक्मणी नाम की कौन लड़की है, मैं तो नहीं जानता इसे। ब्राह्मण देव बोले सच में प्रभु आप नहीं जानते हैं? ऐसा तो नहीं मैं कि गलत आ गया। भगवान बोले काय को घबरा रहे, मैं जानता हूँ। बात यह है कि मेरे बड़े भैया हमें कहीं जाने नहीं देते, भला उसे लेने में कैसे जाऊंगा। एक उपाय है अगर तुम कर लो तो। बोले क्या? तो भगवान बोले ब्राह्मण देव कुछ देर में हमारे बड़े भैया आने वाले हैं, और जैसे ही हमारे बड़े भैया आए तैसे ही तुम खांसनो शुरू कर दियो। इतनो खांसियो कि खांसत खांसत जमीन पे लोट जाइयो, और ऐसे लोटियो, लोटत लोटत पे श्वास थोड़ी देर रोक लियो। भैया कहेंगे ब्राह्मण बूढ़ो है, छोड़िया हम तुम्हें छोड़न चलेंगे, तैसे उन्हें ले आएंगे। बोले जवाब बढ़िया है। जैसे ही बलराम आवत दिखाई दे, कन्हैया ने इशारो दिया, ब्राह्मण देव ने खांसनो शुरू कर दियो। जब ब्राह्मण देव ने खांसनो शुरू कर दियो, खांसत खांसत लौट गए, श्वास रोक ली। बलराम बोले कन्हैया ये ब्राह्मण कहां से आए? भैया कुंदनपुर की तरफ से। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ मर गए तो हत्या हमें लग जाएगी, जहाँ से ये आए हैं बात छोड़ के जल्दी लौट के आओ। कन्हैया बोले भैया मैं यही तो सोच रहा तो कि बड़े भैया की आज्ञा मिल जाती तो मैं ब्राह्मण को छोड़ आती। हाँ ठीक है, जल्दी छोड़ के आओ। रथ तैयार करो, ब्राह्मण को उठाए के रथ में बिठाओ। जब तक बड़े भैया दिखाई देते रहे तब तक भगवान ने रथ जमीन ही जमीन चलायो, और जैसे ही बड़े भैया दिखाई देनो बंद है गए तैसे ही भगवान बोले ब्राह्मण देव, बोले हाँ ठीक से बैठ जाओ, ठीक हो? ब्राह्मण हंस के बोले बीमार कब हते, वो तो आपकी मेहरबानी थी। श्रीमान महेश यादव भैया उच्चवल गांव से हैं, 51 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। श्रीमान दिनेश शर्मा भैया जी उच्चवल से 51 मुद्राओं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान श्री छोटू शर्मा भैया उच्चवल से 201 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार भैया की हाथ अवश्य में आगे को बढ़े। मां लक्ष्मी दाई निवास करती रहे, दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि से आप भरपूर रहे, आशा आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब ब्राह्मण बोले बीमार कब है, वो तो आपकी मेहरबानी। भगवान हंस के बोले ब्राह्मण देव सिनेमा देखोगे? ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु इतना बुढ़ो हैगा वो तक तो देखो नहीं, जब बुढ़ापे पे आप दिखाई दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। भगवान बोले आंखें बंद करो। बोले प्रभु जू सिनेमा कैसो है? आंखें बंद करेंगे तो फिर देखेंगे काहे से? भगवान बोले मेरे सिनेमा ऐसो है, अपने अंदर ही अंदर महसूस होएगा। और सुनो जब तक हम कहे ना तब तक तुम आंखें ना खोलियो। बोले हाँ। जैसे ही ब्राह्मण देव ने आंखें खोली तैसे ही भगवान ने रथ आसमान में उड़ा दियो।
सिर्फ 3 घड़ी में वो रथ कुंदनपुर के बाहर अलोपा मैया के मंदिर के पीछे उतारो। भगवान बोले ब्राह्मण देव आंखें खोला का, अरे प्रभु कुंदनपुर है। भगवान बोले जय तुम आवश्य नहीं महतु है, अब जाओ बा से कह दियो पूजा के बहाने यहाँ चली आए तो ठीक है, वरना मैं चलो जाऊंगा। ब्राह्मण देव बोले प्रभु आप जाइयो ना, वो जरूर आएगी। ब्राह्मण देव घर पे पहुंचे, रुक्मणी ने देखो, रुक्मणी बोली ब्राह्मण देव आप आ गए, मेरे कन्हैया ना आए। ब्राह्मण देव कहने लगे लाली काहे को मरी जा रही है, तू तो बिल्कुल ठग गई छोरी, तेरी कसम छोरा तो देखने में ऐसा लग रहा है डावर को कालो ड्राम है। रुक्मणी कहने लगी ए खबरदार ब्राह्मण, दोबारा तुमने ये शब्द बोला, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, शाम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे ब्राह्मण देव जो ऊपर से काले होते हैं वो दिल के निराले उजाले हुआ करते हैं, ये बताओ मेरे प्रभु आए या ना आए। ब्राह्मण देव के लगे काहे को मरी जा रही आएगी, पूजा के बहाने चली जा जल्दी वरना वे लौट जाएंगे। रुक्मणी थाली तैयार करी, रुक्मणी चली, विचार करो लाओ मैया के गले लग लो। ब्राह्मण देव बोले लली चल रही, बोले हाँ, रोटी की ना पूछी ना पानी की, तूने तो वो हाल कर दियो कि मेरो अपनों काम बनता बाहर में जाए हैं, तूने तो ना रोटी की पूछी ना पानी की पूछी, तू तो चल रही। रुक्मणी कहने लगी ब्राह्मण देव भोजन तुम्हें कराएं तो ब्राह्मण देर हमें हो जावेगी, और मेरे श्याम की सूरतिया व मंदिर से रम जावेगी। जब हम द्वारिका पहुंच जाएं तब नगर द्वारिका आइयो तुम, और एक प्रकार की कहे कौन 56 प्रकार के खइयो तुम, लेकिन अवे मुझको चलो जान दो। बोले ठीक है जा। रुक्मणी सोचने लगी लाओ मैया के गले लग लूं। चलते समय रुक्मणी मैया के गले लग के रोई, जवाब दो मैया मैं जाती हूँ। मैया कहने लगी लाली आज से रोएगी, तेरी आंखें सूज जाएंगी, तेरी विदाई में हमें 3 दिन आए। अब रुक्मणी का बोली मैया तू जो समझ ले तेरी लली आज ही जा रही है। पूरी बात कह दी रुक्मणी ने, मैया ना समझ पाई छोरी का कह रही है। तब तक रुकम आ गया, ए लड़की कहाँ आ रही है? भैया पूजा करने। बिल्कुल नहीं, 2 दिन बाद तेरी भामरे पड़ जाएंगी, तू अपनी ससुराल चली जाएगी, आज बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। भैया पूजा करने तो मैं बचपन से जाती हूँ ना, मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं, एक काम कर अकेली नहीं जाएगी, 2-4 लड़कियों को साथ में ले ले और चली जा। अब रुक्मणी ने 2-4 बिटरियां तैयार करी, चुपचाप चली। वैसे रुक्मणी जाती थी तो हंस खेलती हुई बातें करती हुई, लेकिन बाद ना रुक्मणी काऊ से बातें ना कर रही, काऊ से बातें ना कर रही। एक लड़की बोली हाय जिज्जी जी तो ब्याह के घमंड में बोल भी ना रही है। बेना जागो तो अवे ते इतनो घमंड है गया जो तो विवाह के घमंड में बोल भी ना रही है। ओ का मो तो देखो कैसो करेगी, जलग रही जाएगो ब्याह होएगो, हम सब तो रड़ुआ रहेंगे हैं। ओ का रुक्मणी फिर भी नहीं बोली। रुक्मणी बोल क्यों नहीं रही है? सोच रही है मैं बोलूंगी सखियां शोर करेंगी, कहीं कन्हैया मेरे लौट ना जाए। इधर कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि रुक्मणी अब तक ना आई। भगवान ने आगे निगाह बढ़ाई कि देखी कहा देखो लान की लान टेना की टेना बिटरियां चली है रे। भगवान विचार कर लगे बारे बा ब्राह्मण देव, हमने एक रुक्मणी बुलाई है तो लान की लान टेना की टेना चली जा रही, मुझे इतने की कहाँ जरूरत है, मुझको तो केवल एक रुक्मणी की आवश्यकता है। इधर रुक्मणी भी विचार करने लगी शायद मेरे प्रभु हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। जा हाथ में कंकन बंधो बा, हाथ को उठाए की रुक्मणी बोली बहना, बोले हाँ। जा फौज कौन की? शिशुपाल। जा वाली दंतवक्र की। जा वाली तेरे भैया रुकुम की। जाको मतलब केवल उत्तर दिशा खाली है? बोले हाँ। भगवान समझ गए कंकन वाली जी हमारी रुक्मणी है। भगवान आगे बढ़े। श्रीमान श्री महेंद्र यादव जी ग्राम निवासी हैं, 201 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। श्रीमान नरेंद्र जी
ग्राम निव्याशे 201 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि से आप सभी भरपूर रहे, मां लक्ष्मी दाई निवास करती रहे, प्रभु की कृपा सदा आप पर बरसती रहे, दीर्घायु की कामना है। भैया भगवान समझ गए कंकन वाली जी हमारी रुक्मणी। आगे बढ़े भगवान, धीमे से रुक्मणी से बोले, रुक्मणी। अब रुक्मणी तो कुछ ना बोली पाई। रुक्मणी की सहेली आगे बढ़ी, भगवान के सीने में हाथ मारा। काला कलूटा सकल का ना सूरत का, राजा की बेटी से बात कर रहा है। आगे बढ़ के रुक्मणी ने अपनी सहेली के गाल में पड़ दिया। पिछट, हाथ कैसे लगाया तूने? एक लड़की बोली, जिज्जी ऐसा लग रहा हो दारे में कुछ कालो है। और तो को दारे में मतलब पिट गई, बाकी बाद में कह रही है दारे में कारो। यहाँ पूरी पतीली करिया दिखाई दे रही है। और एक बात मैं तो को बताऊं, कहा तू तो ऐसी वैसी अम्मा की है, आके मारे तो पिट गई। अच्छा, क्यों ना राजा की लड़की नहीं है तो सहेली, संग में पड़ी है, संग में रही है, जाने एक थप्पड़ तो में मारो तू पिट गई। मुंह में एक मुरिया लगाए के दिखा देना, भट्टा सु डबल कद्दू में जाए। यही नहीं तुम्हारी सुन भैया। एक लड़की बोली, बहना हमें तुम्हें क्या करनो, हमें तुम्हें क्या करनो, पीछे हट जाओ। अब लड़कियां सब पीछे है गई। कृष्ण का रुक्मणी का वार्तालाप होने लगा। रुक्मणी बोली, प्रभु क्षमा कर देना, सहेली ने हाथ मारा। भगवान बोले, कोई बात नहीं। हाथ में क्या है? वंशी। बजा लेते हो ना? बहुत प्यारी बजाता हूँ, एक बार बजा दो ना। भगवान बोले, नहीं। एक बार बजा दो। भगवान बोले, रुक्मणी अज्ञान न बन, मैंने बजाई बसुरिया, ये तीनों दिशाओं में लगे मेरे दुश्मन मार मार तोड़ डालेंगे मेरी बसुरिया। तासु कह रहे बसुरिया ना बजवा। बोले, दिखाई दे। भगवान बोले, बहुत अनमोल है मेरी वंशी, मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ। जब रुक्मणी ने ज्यादा कहा तो भगवान समझ गए रुक्मणी मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। उधर से भगवान ने बंसी वाला हाथ आगे किया, इधर से रुक्मणी ने हाथ आगे किया। जैसे ही रुक्मणी ने हाथ आगे किया तो भगवान ने बंसी दूसरे हाथ में ले ली। रुक्मणी को हाथ पकड़ो, खींचो, रथ में बिठाओ और रथ भगानो शुरू कर दो। अब रुक्मणी के संग जो सहेलियां आई थी ना प्यारे हो, वे सहेलियां 200 की स्पीड में लौट के भागी करे। और रुक्मणी की मैया सुतमती के पैरन में गिर के बोली, मैया गजब है गो का भो सुनो कि मैया बाकी पकड़ी कलैया और ले गो रथ में बिठाई। मान तो मेरी बात बिगड़ गई, जी करिया संग रम गई।